आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। इसमें हम देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, किस मकसद के लिए होती है, फिर की पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको याद रखना लाजमी है रिपोर्ट राइटिंग से पहले। उसके बाद जनाब हमने इसका फॉर्मेट देखना है कि ये लिखी कैसे जाती है। इसको अगर हम लिखना चाहते हैं, हम स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसके लिखने का जो फॉर्मेट है वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है? क्लियर एंड शॉर्ट राइटअप ऑफ एन इवेंट, इंसिडेंट फॉर स्कूल या मीडिया। ये जो रिपोर्ट राइटिंग है ये बुनियादी तौर पर किसी इवेंट को कवर करती है या किसी इंसिडेंट का हाल अहवाल बयान करने के लिए लिखी जाती है। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, मुख्तसर, कंसाइज लेकिन क्लियर होती है। तो मकासद क्या है? इवेंट को कवर करना या कोई इंसिडेंट है, एक्सीडेंट को कवर करना। आप स्कूल में हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपको स्कूल के मुख्तलिफ इवेंट्स की रिपोर्ट्स लिखना पड़ती हैं, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मीडिया के लिए भी हमें बाज़ औक़ात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी हमें रिपोर्ट लिखना पड़ती है। तो ये दोनों तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका सीखना, इसका समझना। की पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले जो रिपोर्ट है, यूज़ पास्ट टेंस। इवेंट हमेशा पास्ट टेंस में होते हैं, इसलिए इसको पास्ट टेंस के अंदर हमने लिखना है। नंबर 2, यूज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के लिए, इसमें एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा है यूज़ थर्ड पर्सन, यानी आई, वी, यू, इसको हमने अवॉइड करना है, और ही, शी, इट, लेकिन उसको हमने पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है तो वो हिम, हर और देम हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है कि ये पैसिव वॉइस में होगा, तो इसको हमने थर्ड पर्सन में लिखना है, फर्स्ट सेकंड पर्सन को अवॉइड करना है। हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने लिखना है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम नहीं लिख सकते। प्रोसीड लॉजिकली, लॉजिक होनी चाहिए, कोई क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, जो इवेंट्स जैसे जैसे हो रहे हैं उसके मुताबिक हमारी रिपोर्ट है वो प्रोसीड करनी चाहिए। शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें मुश्किल अल्फाज, वोकैबुलरी और टर्म्स लगाने से हमें अवॉइड करना चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड, और आम आदमी भी अगर इसको देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। अब हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। सबसे पहले हमने इवेंट की हेडिंग लिखनी है। फर्ज करें कि कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, तो हमने उस इवेंट का नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद जिस जगह पर ये इवेंट हो रहा है उस जगह का हमने लिख देना है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम लिख देंगे। फिर रिपोर्टेड बाई, अब लिख कौन रहा है, पता हो कि इसका जो लिखने वाला है कोई अथेंटिक ऑफिशियल है, कोई ऑफिसर है, तो रिपोर्टेड बाई, रिपोर्टर का नाम यहाँ पर लिखना, उसका ओहदा लिखना, डेजिग्नेशन, वो लाजमी है। फिर जनाब हम डेट लिखेंगे, इवेंट कब हुआ। अब शुरू हो जाती है जो रिपोर्ट की मेन बॉडी है, बॉडी ऑफ रिपोर्ट। सबसे पहले इंट्रो करवाएंगे कि इवेंट है क्या। मुख्तसर 2, 3, 4 लाइनों के अंदर अंदर हमने इसका इंट्रो करवा देना है। जो उसकी ओपनिंग लाइंस होंगी उसमें हमने मुख्तसरन बता देना है कि व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, हु ऑल वर देयर, कि कौन कौन से लोग थे। ये ओपनिंग लाइंस 2-3 लाइनों के अंदर हमने इसको लिख डालना है। पर्पस एंड प्लेस, इसका मकसद क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और किस जगह ये हुआ। आखिर में हमने लिखना है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर कौन कौन थे, कोई ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, स्टूडेंट्स थे, आम आवाम इसके अंदर पेरेंट्स हो सकते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमने उसका जिक्र भी आखिर में कर देना है। इसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड करना है, और उसमें जो प्रोमिनेंट हाइलाइट्स हैं उसके अंदर भी लंबी चौड़ी तफसीलात लिखने की बजाय जो मेन हाइलाइट्स हैं उस इवेंट की, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने उन इवेंट्स को लिखते जाना है। आखिर में हमने समरी पेश करनी है कि कोई हमारी रिपोर्ट जो है वो 200-300 वर्ड्स की होती है अमूमन। अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो आखिर में 3-4 लाइनों के अंदर पूरा क्रक्स हो, उसके अंदर हमने समराइज़ कर देना है अपनी रिपोर्ट को, और उसमें कंक्लूड करना है विद पॉजिटिव रिमार्क्स के सारे लोग बड़े अच्छे गुडविल जेस्चर के साथ डिस्पर्स हो गए।
तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें सीखी। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिपोर्ट आपको मैं यहाँ पर छोड़ के जाऊँगा, वीडियो के आखिर में आपको मिलेगी, इसको लाजमी कंसल्ट कर लीजिएगा, उससे आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि ये रिपोर्ट राइटिंग ये सारा मामला क्या है। आज की थी ये हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।